हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं एक्सेल यूजर फॉर्म में, जो कि बहुत आसान है बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि कहां पे कौन सी कंडीशन को अप्लाई करने का जरूरत है, जिससे कि जो यूजर इसको यूज कर रहा है उसको ये समझ में आए कि आप कहां पे कौन सा फील्ड जो है जिसे कि आप फील करना मिस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप आइटम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने परचेज इनवॉइस के लिए, तो फिर आपको क्या करना होगा कि जो आइटम आपने परचेज किया है उसके लिए आपको बारकोड भी जनरेट करना होगा। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम बारकोड कैसे जनरेट करेंगे, राइट। लेकिन बारकोड जनरेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, उस डाटा को सेव करना बहुत जरूरी है जो यहाँ पे हम डालेंगे। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कोई भी आइटम हमने परचेज किया, तो जल्दी से आइटम डाल लेते हैं, राइट। अब इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो चेंज करेंगे, नहीं करना है तो नहीं चेंज करना है। इसके बारे में हमने बताया था। इस पे डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं 20 क्वांटिटी, इस पे कर देते हैं हम 10 क्वांटिटी, इसे कर देते हैं 50 एंड इसे भी हम कर देते हैं 25। हम इसे कर देते हैं 25 एंड देन इसे भी कर देते हैं 30 और इसे कर देते हैं 50। अब देखो, आज जो हम आपको बताएंगे, ध्यान देना कि आज का ये वीडियो जो है ये इंटरेस्टेड और यूनिक क्यों होने वाला है उसके बारे में हम बता रहे हैं। कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आइटम कोड है 100001, इसकी क्वांटिटी है 20, तो इसका बारकोड कितना जनरेट होना चाहिए? 20 जनरेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50 है तो इसका बारकोड कितना जनरेट होना चाहिए? जो स्टिकर हम प्रिंट करेंगे वो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे जितने क्वांटिटी है उतने बारकोड उस आइटम कोड के लिए, यानी इस आइटम कोड के लिए हमें उतने बारकोड जनरेट करने हैं। तो उसी के लिए आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि जब तक हम डाटा को सेव ना करें, राइट, जब तक हम डाटा को सेव ना करें तब तक हमारा बारकोड जनरेट ना हो, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेव अपडेट करना होगा। तो राइट, तो सेव अपडेट के लिए हम चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में और यहाँ पर हम एक बटन बनाते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं सेव एंड अपडेट। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सेव अपडेट, राइट, ओके। सेव अपडेट हो गया, फाइन। अब एक और कर लेते हैं, किसके लिए? तो डिलीट करने के लिए, कि अगर पूरा आइटम जो है हमें अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे हम डिलीट इनवॉइस कर देते हैं कि इनवॉइस ही डिलीट हो जाए। अच्छा, ये डिलीट आइटम जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अच्छा, एक चीज और, ये इस सीरीज का 5वां पार्ट है और इसके चारों पार्ट जो पीछे का है वो मैंने एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज इसके आई बटन में भी मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो प्लीज जाके जरूर देखें, जिससे कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सके कि इसे मैंने बनाया कैसे, राइट, ओके। तो ये डिलीट बटन जो है यहां से हटाकर हम चाहते हैं डिलीट आइटम के लिए यहां पर ही इसे क्यों न रखें, कि डिलीट आइटम अगर कोई डिलीट करना है तो यहां पे ही हम बटन रखें इसको, और आप अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। और साथ में एक चीज और बता दूं, पार्ट 3 में मैंने इसके जो फाइल है वो अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, जिसे आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने ये पूरा फॉर्मेट वगैरह बना के रख रखा है और फर्स्ट 3 कोड तक, यानी 3 वीडियो का कोडिंग भी कर रखा है। तो यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट इनवॉइस, यहाँ पे सेव इनवॉइस, और यहाँ पे जो इनवॉइस है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे इनवॉइस डालें तो ये सर्च का काम करेगा। तो इसीलिए उसका एक अलग बटन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में हमें कुछ चीजें और देना है। क्या देना है, यहाँ पे हम एक कॉम्बो बॉक्स देंगे। तो हम लेते हैं एक कॉम्बो बॉक्स, तो कंट्रोल से गए, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हमने डाला, बॉर्डर स्टाइल सिंगल कर देते हैं और फॉन्ट वगैरह सेम जैसा सबका है उसी तरह का रख देते हैं।
तो इसको हम ट्रिवेट कर देते हैं, फॉन्ट 11 कर देते हैं, ओके कर देते हैं और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये हमने क्यों दिया है इसका रीजन हम बताते हैं। अब पहले तो हम यूज ऑफ फॉर्म इनिशियलाइज करके इसका नाम एक दे दीजिए पे टाइप, पेमेंट टाइप, कि पेमेंट मतलब कैश होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा या यानी कैश बैंक कैश हो या बैंक कार्ड हो या क्रेडिट हो। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि अगर किसी को उधार दिया तो उसका हिसाब हम कहाँ रखेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक और यहाँ पे करेंगे यूज ऑफ फॉर्म इनिशियलाइज में मी डॉट पे टाइप डॉट एड आइटम, और ऐड आइटम में क्या करना है, पहले करना है कैश, फिर मी डॉट पे टाइप डॉट एड आइटम, इसमें कर देंगे हम बैंक ऑब्लिक कार्ड, और उसके बाद मी डॉट पे टाइप इक्वल डॉट एड आइटम, और यहाँ पे हम क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट का मतलब कि फिर उधार होगा, राइट। ओके, उसके साथ यहाँ पे जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर कैश है तो अमाउंट इसका होना चाहिए कि इसका अमाउंट कितना पे हुआ, राइट। तो इससे हम एक यहाँ पे एक और बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि अमाउंट कितना है, राइट। इसमें हम अमाउंट डालेंगे, तो हम इसे थोड़ा और नीचे कर दें, राइट, और इसे कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और इसको कर देते हैं हम पेमेंट टाइप, और इसे कर देते हैं, इसे हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। तो इसे हम जाते हैं टेक्स्ट लाइन में और इसे राइट कर देते हैं, ओके, राइट। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आपने पेमेंट मेथड जो है वो क्रेडिट किया, तो क्रेडिट किया तो आपको कस्टमर भी सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, राइट। तो कस्टमर सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा, आपको एक और ये ड्रॉप बॉक्स लेना पड़ेगा। तो ड्रॉप बॉक्स हम यहाँ से ले लेते हैं और इसे यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। चलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, होने दीजिए, इसे थोड़ा हम इधर कर देते हैं, ठीक, डन। यहाँ तक इसे ले आते हैं, इसे और थोड़ा इधर कर देते हैं। सॉरी, कस्टमर नेम नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेंडर नेम, कि वेंडर का नाम क्या है जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं। अब देखिए पेमेंट टाइप, कस्टमर का नाम हम बाद में ऐड करेंगे, उसके लिए एक अलग फॉर्म बनाएंगे जिसमें कि हम कस्टमर को ऐड कर सके। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे कैसे ऐड करना है डायरेक्टली। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक सीट बनाना होगा यहाँ, और यहाँ पे आप रीनेम कर दीजिए वेंडर नेम या वेंडर लिस्ट कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे लिख दीजिए वेंडर आईडी, और यहाँ पे कर दीजिए वेंडर नेम, और यहाँ पे एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। हम ये 4 चीज़ें ही यहाँ पे रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ रखने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। अगर जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोडिंग में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ दिया है आपने देखा होगा, जब हम यहाँ पे एक केवल नाम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका वेंडर नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी सेम नाम से नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप यहाँ वेंडर नेम नहीं भी देते हैं तो वेंडर आईडी नहीं भी देते हैं तो चलेगा, क्योंकि हम वेंडर नेम यूनिक रखते हैं, क्योंकि कंपनी का नाम कभी भी एक नाम जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ फर्क होता ही होता है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैश कर देते हैं, कैश का, राइट। उसके बाद कैश हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा और बैंक। एक वेंडर का नाम ऐसा होगा जो कैश कार्ड होगा, उसका कोई ये नहीं है कि किससे कितना परचेज किया, क्या किया। जो कैश अगर लिया तो उसका कैश हम दिखाएंगे। उसके बाद हमारा होगा एक, कोई भी नाम एक डाल दीजिए। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ अजय कुमार, एड्रेस दिल्ली, कॉन्टैक्ट हम डाल देते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि या तो देखो, या तो इसका एक नेम रेंज बनाकर आप यहाँ पे डायरेक्ट रो सोर्स में डाल दो नेम रेंज, तो सबसे आसान यही होगा। तो हम चलते हैं फार्मूला में नेम मैनेजर और यहाँ करते हैं वेंडर लिस्ट और यहाँ पर करते हैं इक्वल टू ऑफसेट, और पहला रेफरेंस जहाँ हमको लेना है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक नीचे से जाना है, यानी यहाँ से हमें काउंट करना है, और कॉलम 0 करना है, यानी इधर का कॉलम नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे और यहाँ पे कर देंगे काउंट ए, और कितने लाइन तक लेना है, जितना लाइन आपको बढ़ाना है उतना लाइन तक का यहाँ नंबर दे दीजिए, और इसमें से -1 करके कॉलम 1 कर दीजिए। ओके, अब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट हो गया, राइट। वेंडर लिस्ट हुआ। अब चलिए यहाँ पे,
अब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं, इसका नाम देना होगा, सॉरी मैंने नाम नहीं दिया, इसका नाम दे दीजिए आप वेंडर नेम। यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलेंगे और करेंगे मी डॉट वेंडर नेम डॉट रो सोर्स इक्वल टू वेंडर लिस्ट। बट ध्यान रहे इसके पहले आपको करना होगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपके नेम रेंज में कोई भी डाटा नहीं रहा, इस नेम रेंज में अगर कोई भी नाम नहीं रहेगा तो एरर आ जाएगा, राइट। समझिए कि मान लीजिए कि मैंने इसे डिलीट कर दिया, राइट, ओके। यहाँ से इसको हम कट करके यहाँ डाल देते हैं और इसे हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ कोड से हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट हटा देते हैं। अब अगर आप इसको रन करेंगे ना तो ये एरर आएगा, कुड नॉट सेट द रो सोर्स प्रॉपर्टी। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे रो सोर्स जो है कुछ नहीं मिला इसे। अगर आप यहाँ नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं भी सिलेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर दें तो आपका फॉर्म चलेगा, बट इसमें कोई डाटा नहीं दिखाई देगा, राइट। तो चलिए ये समझ गए होंगे आप। तो इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देते हैं, या इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं और इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब अगर हम फॉर्म को रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा कैश बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया और यहाँ पे हमारा कैश कार्ड और वेंडर का नाम आ गया, जिस वेंडर से हम सामान लेंगे, राइट। तो अभी हम कैश पे चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चलेंगे, ओके। अब सेव करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक तो इनवॉइस समरी बनाना पड़ेगा, परचेज इनवॉइस, राइट। परचेज इनवॉइस का एक सीट बना लेना पड़ेगा, और दूसरा बनेगा परचेज आइटम। एक परचेज आइटम होगा और एक परचेज इनवॉइस होगा। इनवॉइस क्यों बने, दो सीट क्यों बनाया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे दो सीट इसलिए बनाया है कि जब आइटम सेव होगा तो ये इसमें जो हमारे लिस्ट बॉक्स में जो आइटम है, ये कहाँ सेव होना चाहिए, ये हमारे आइटम वाले में। और आइटम में क्या क्या हमें चाहिए, तो आइटम में ये सारा चीज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमको चाहिए इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, ये भी हमें चाहिए साथ के साथ। तभी तो कभी अगर आप इन्वेंट्री बनाएंगे तो डेट वाइज इन्वेंट्री का कैलकुलेशन सही से कर पाएंगे। तो डेट वाइज होना बहुत जरूरी है, राइट, ओके। और दूसरा चाहिए जो इनवॉइस, परचेज इनवॉइस के लिए जो सीट बनाया है उसमें हमें क्या चाहिए, हमें इनवॉइस डेट चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, आइटम कोड चाहिए। आइटम कोड नहीं भी चाहिए तो चलेगा, आइटम कोड की जरूरत नहीं है, मुझे केवल चाहिए इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, और पेमेंट टाइप क्या था, वेंडर नेम कितना है, और अगर कुछ पेमेंट हुआ है तो वो कितना है, राइट। बैलेंस का भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट, ओके। तो बैलेंस के लिए एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बैलेंस अमाउंट। देखिए फॉर्म थोड़ा छोटा है, इसको आप बड़ा करके अपने अनुसार बना सकते हैं कि कितना देना है, बैलेंस अमाउंट, राइट। और इसका नाम कर दीजिए आप बैलेंस अमाउंट। हालांकि इसको आप नंबर के साथ देना चाहिए था, सही रहता। जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट अमाउंट और ये सब दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, 4 5 6 ही फॉर्म है, सॉरी कंट्रोल है, तो उसका नाम हम बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर हम इधर उधर कंट्रोल दे रहे हैं उससे अच्छा क्यों ना हम इसको इसके नीचे ही सब दे दे, पेमेंट टाइप, अमाउंट और वेंडर नेम भी। तो हम एक काम करते हैं, अमाउंट को यहाँ रख देते हैं, कंट्रोल जेड, अमाउंट को यहाँ पे रख दीजिए, बैलेंस अमाउंट। इस अमाउंट को यहाँ पे डालते हैं पेड अमाउंट, इसको साइड में रख लेते हैं, यहाँ कर देते हैं हम पेड अमाउंट, और ये पेमेंट टाइप को भी हम यहाँ रख देते हैं। अब ये वेंडर डिटेल जो है ना, आराम से हम यहाँ पे सेलेक्ट डाल सकते हैं, अच्छा भी लगेगा देखने में, राइट, ओके। अब सवाल ये आता है कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने 1001 डाला, 9 अब ये आइटम डाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3000 हो गया, ये 30,000 हो गया, ये 3000 टैक्स अमाउंट हो गया, 33,000 हो गया। लेकिन बैलेंस अमाउंट क्या दिख रहा है, बैलेंस अमाउंट भी यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, 33,000 दिखना चाहिए। इट मीन्स कि इस वाले कोड में जब हम ये वाला कोड जहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था वहीं पे इन सब के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, पेड अमाउंट के लिए भी और बैलेंस अमाउंट के लिए, कि अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो तो ये कोड रन करे, या यहाँ पे कुछ चेंज हो तो ये कोड रन करे। या
फिर आप इसमें चेंजेज और इसमें चेंजेज कुछ भी हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक काम होना चाहिए, राइट। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं लॉक। एक बार देखिए इसमें लॉक क्या क्या है। ये लॉक नहीं है तो इसको हम लॉक कर देते हैं बैलेंस अमाउंट को। तो बैलेंस अमाउंट को लेफ्ट अलाइन कर लीजिए। तो हम चलते हैं लेफ्ट अलाइन और इसे कर देते हैं लॉक। लॉक मतलब कि उसमें कुछ लिख नहीं पाए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हम कुछ लिख पा रहे हैं, यस लिख पा रहे हैं, तो इन सबको भी लॉक कर दीजिए। लॉक करने से क्या है कि इसमें आप कुछ छेड़ नहीं सकते हो, मतलब कि कुछ चेंज नहीं कर सकते हो अगर लॉक्ड को ट्रू कर दोगे तो। जैसे अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना भी चाहूँ तो लिख नहीं पा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे भी लिख नहीं पाऊंगा, बट यहाँ पे लिख पाऊंगा केवल। ओके, अब एक चीज देखिए, इस वाले में एक चीज मुझे क्या करना है कि अगर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी आए, ये भी मैंने एक चीज बताया था, हालांकि ये सारे कंट्रोल में हमें डालना चाहिए कि बाय मिस्टेक हमने इसमें न्यूमेरिक के जगह पे अगर अल्फाबेट डाल दिया तो एरर आ सकता है। देखिए हम बग को कैसे कैसे पकड़ सकते हैं, इन सब चीजों को भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि अगर, क्योंकि यहाँ पे जितने हैं सारे के सारे नंबर होने चाहिए, कोई भी आइटम इसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक में, अल्फा में नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक काम करेंगे, सबसे पहले किसी एक कोड में जाइए और यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए इफ नॉट इज न्यूमेरिक मी डॉट परचेज 5 देन मी डॉट परचेज 5 इक्वल टू एम्प्टी। सिंपली यही कर दीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए और जितने यहाँ पे बटन है इसमें जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, इसको कर दीजिए 6, इसको भी कर दीजिए 6, राइट। क्वांटिटी में जाना है तो क्वांटिटी में भी डाल दीजिए भी और इसको कर दीजिए 7। और जहां जहां चेंज करना है ध्यान रहे, सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अमाउंट में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टैक्स अमाउंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉक है। लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स में जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ कर देंगे 9 और यहाँ पे भी कर देंगे 9। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे 3, 4 और ABCD कर दिया, जैसे ही आप बाहर जाओगे ये क्या हुआ, वो डिलीट हो जाएगा, मतलब कि आपको फिर से डालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कम से कम एक वार्निंग मिलेगा कि आप यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हो, राइट। अब उसी तरह इस तीनों में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें चेंज करने की जरूरत है। चेंज किसमें, पेड अमाउंट में। तो पेड अमाउंट में डबल क्लिक करके चेंज के जगह पे आप आफ्टर अपडेट या चेंज पे भी कर सकते हो, नो इशू। चेंज में ही करके आप इसे डाल दो और यहाँ पे कर दो आप, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। सबसे पहले तो इसको डिलीट करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। इसका नाम क्या है, पेड अमाउंट। तो हम करते हैं पेड अमाउंट और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे पेस्ट करेंगे और इसे करेंगे पेड अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो लिखा ही नहीं रहा है, अगर अल्फ़ाबेट लिखने की कोशिश कर रहे हैं लिख ही नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही लिख रहे हैं और अल्फ़ाबेट जैसे ही कोई प्रेस करेंगे वो सारा डिलीट हो जाएगा, राइट। ओके, डन। अब हमें कैलकुलेशन करना है कि अगर इसमें कुछ चेंज हो या इसमें कुछ चेंज हो तो ये हमारा बैलेंस अमाउंट काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेड अमाउंट में चलते हैं और पेड अमाउंट में यहाँ पे करते हैं, एक बार पहले देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू, इसका नाम जो है, सॉरी, लिस्ट नेट है और इसका नाम पेड अमाउंट। तो यहाँ पे चलते हैं और या तो इसके पहले ही लिखते हैं नेट इनवॉइस इक्वल टू मी डॉट लिस्ट नेट और इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वैल्यू। और उसके बाद करेंगे पे अमाउंट इक्वल टू वैल्यू मी डॉट। अब वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं है, आप अगर सिंपली यहाँ पे इसको आप हटाकर यहाँ पे वैल्यू कर दो, क्योंकि हम कॉमा वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा करेंगे मी डॉट पेड अमाउंट डॉट वैल्यू, राइट। और बैलेंस अमाउंट को हमने क्या नाम दिया है, तो बैल अमाउंट है। तो हम इसमें जाएंगे और लिखेंगे मी डॉट बैल अमाउंट इक्वल टू नेट इनवॉइस माइनस पी अमाउंट। बस ये दो चीजें कॉपी करके आपको करना क्या है, कहाँ कहाँ डालना है, एक यहाँ पे डालना है चेंज में और एक इनवॉइस अमाउंट के चेंज में डालना है। अब जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे कोई आइटम डाली है, डेबग आया। क्यों डेबग आया, चलिए यहाँ देखते हैं।
ये 3300 आ रहा है और ये पेड अमाउंट आ रहा है। अब इसको हमें वैल्यू में देना पड़ेगा क्योंकि वहां क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे भी 33 दिखा रहा है, राइट। ओके, इन सबको भी हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। यहाँ पे चलिए टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट। देखिए थोड़ा पेशेंस का तो जरूरी है, अगर कोई भी चीज़ नया चीज़ सीखना है तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट। और यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया 30,000 तो ये हमारा चेंज हो रहा है, ज़्यादा कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, राइट। ओके डन। इसमें एक जगह और आपको वैल्यू चेंज करना होगा। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था वैल्यू, लेकिन एक कोड हमने पेड अमाउंट पे भी लिखा था, यहाँ पे भी हमें इसे कर देना है वैल्यू। नहीं तो अभी तो काम कर रहा है लेकिन फिर बाद में कभी क्या होगा, एरर आ सकता है। तो हम इससे अच्छा है कि वैल्यू कर देते हैं। ओके डन। अब हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करें कैश और कार्ड और अजय कुमार, अब हम चलते हैं सेव अपडेट पे। तो सेव अपडेट के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी परचेज इनवॉइस और परचेज आइटम के लिए एक डाटाबेस बनाना है। तो इसमें हमें क्या क्या देना है, देखो एक इनवॉइस डेट देना है। तो हम यहाँ पे दे देंगे पहले इनवॉइस नंबर, उसके बाद कर देंगे इनवॉइस डेट, उसके बाद हो जाएगा इनवॉइस डेट के बाद हमें क्या चाहिए, हमें वेंडर का नाम चाहिए। तो हम यहाँ पे वेंडर नेम दे देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, वेंडर नेम के बाद चाहिए अमाउंट, टैक्स अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट। तो हम यहाँ पे करेंगे अमाउंट, टैक्स अमाउंट, नेट अमाउंट, अमाउंट पेड। चाहे अमाउंट पेड से पहले हम पेमेंट टाइप कर देते हैं, पे टाइप। उसके बाद हमारा हो जाएगा पेमेंट अमाउंट, रिसीव अमाउंट कर देते हैं, रिसीव्ड अमाउंट, और उसके बाद बैलेंस अमाउंट, राइट। ये सारे चीज़ यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे बड़ा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं और सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नंबर यूनिक आईडी क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि देखिए इनवॉइस नंबर आपका यूनिक ही होता है, राइट। इसीलिए इनवॉइस नंबर ही हमारा इस डाटाबेस में यूनिक रहेगा। ओके, तो अब सेव अपडेट पे चलते हैं। तो सेव अपडेट पे जब हम क्लिक करें, पहले इसका नाम चेंज कर दीजिए, इसको कर देते हैं इनवॉइस सेव बटन, और इस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, देखिए सेव करने से पहले हमें देखना है कि ये बटन और ये बटन खाली ना हो, यानी परचेज 2 और परचेज 1 खाली ना हो। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट परचेज 1 इक्वल टू एम्प्टी और मी डॉट परचेज 2 इक्वल टू एम्प्टी, देन एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, इंटर डेट एंड इनवॉइस नंबर, राइट। और उसके बाद यहाँ से एग्जिट सब हो जाना चाहिए। ओके, आप लोगों के मन में होगा कि हमने इफ लिखा लेकिन इंडिफ का क्यों नहीं दिया। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने ये सारा कोड एक लाइन में लिखा है और यहाँ पे 2 कमांड हमने दिया था, एक मैसेज बॉक्स का, उसके बाद एग्जिट सब का, और इसके बीच में हमने यहाँ पे कोलन का यूज किया है। इससे ये 2 हमारे प्रोसीजर हो गए, यानी 2 प्रोसीजर नहीं 2 कमांड हो गए, और इसके लिए हमें इंडिफ देने की जरूरत नहीं है। देन अब क्या है, इसके बाद अब दूसरा कंडीशन ये देखना होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आइटम होना जरूरी है। तो ये आइटम हम कैसे निकालेंगे, तो आइटम यहाँ पे निकालेंगे हम इफ मी डॉट लिस्ट नेट लेस देन 1 देन मैसेज बॉक्स प्लीज इंटर एट लीस्ट 1 आइटम, और फिर यहाँ से ये बाहर हो जाए। अब देखिए मैंने ये क्यों बोला कि लिस्ट नेट, ये इसलिए बोला कि सपोज दैट मान लीजिए कि इसे रन कीजिए, हमने अगर अभी सेव अपडेट कहा तो कहा कि प्लीज इंटर डेट एंड इनवॉइस नंबर। तो चलो हमने डेट डाल दिया और हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, लेकिन अभी भी सेव करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम है ही नहीं। तो हम सेव क्या करें, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये क्या सेव हो रहा है, इट मीन्स क्या है। अब देखो यहाँ पे क्यों हो रहा है, थोड़ा सा देखना, ये बड़ा ही यानी छोटा सा पॉइंट है। ये क्या हो रहा है, इस ये बाहर आ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, लिस्ट नेट कितना है, एम्प्टी नहीं है ये, यहाँ पे लिस्ट नेट लेस देन 0 नहीं है। तो यहाँ पे करना होगा वैल्यू लिस्ट नेट। अब आप इसको रन कीजिए। अब अगर आप पास करेंगे तब ये क्या हुआ, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 आइटम। ये क्या हुआ कि लिस्ट नेट पहले क्या दिखा रहा था, नल था, यानी उसमें कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने वैल्यू डाला तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया।
क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम नहीं है इसलिए ये 0 दे रहा है। अगर यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते हैं अभी हम, अगर हम कुछ डाल दें तो यहाँ पे फिर 0 नहीं दिखाएगा, राइट। डन। तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, अब आता है कि मान लीजिए कि हमने अब सेव अपडेट किया, तो चलिए अभी तो ये सेव नहीं हो रहा है, कोई आइटम नहीं है, तो हम इसमें एक आइटम ऐड कर देते हैं, राइट। अब अगर हम सेव करते हैं तो ये क्या हुआ, कोई मैसेज नहीं आया और डाटा आपका सेव होने के लिए चला गया। लेकिन आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखिए हमने कोई पेमेंट टाइप सिलेक्ट ही नहीं किया, तो पेमेंट टाइप जो हमने सिलेक्ट नहीं किया तो सेव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ मी डॉट पे टाइप इक्वल टू एम्प्टी देन मैसेज बॉक्स प्लीज इंटर पेमेंट मेथड, और ये बाहर आ जाए। अब अगर अभी आप रन करेंगे तो यहां पे मैसेज आया कि प्लीज इंटर पेमेंट मेथड, राइट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ये कैश हो या बैंक हो तो क्या होना चाहिए, सेव नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर हम रन करते हैं तो क्या हो रहा है, डाटा सेव हो रहा है। अगर कैश और बैंक है इट मींस कि ये बैलेंस अमाउंट जो है ये 0 होना चाहिए, मतलब कि आपको पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है, राइट। तो इसके लिए यहां पे आप कंडीशन क्या देंगे, इसके लिए हम देंगे, देख लीजिए यहां पे क्या है, कैश और बैंक और कार्ड है। तो इसको एक बार क्लिक कीजिए और यहां पे फिर एक कंडीशन दीजिए, इफ मी डॉट पे टाइप इक्वल टू कैश और मी डॉट पे टाइप इक्वल टू बैंक ऑब्लिक कार्ड एंड मतलब कि इस दोनों में से कोई एक, और जो बैलेंस अमाउंट है मी डॉट बैलेंस अमाउंट नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स आना चाहिए, प्लीज इंटर करेक्ट रिसीव पेड अमाउंट, और ये यहां से बाहर आ जाए, राइट। अब अगर आप इसे रन करते हैं तो क्या कर रहा है, प्लीज इंटर करेक्ट पेड अमाउंट, यानी यहां पर जब तक आप अगर मान लीजिए कि थोड़ा अगर कम भी लिखते हैं और सेव अपडेट करेंगे और इसे रन करेंगे तो कहेगा प्लीज इंटर करेक्ट पेड अमाउंट। ओके, एक चीज और, यहां पे इस चीज को और अच्छा बग फ्री बनाने के लिए क्या करना है, इसको वैल्यू कर दीजिए, वैल्यू, तो ज्यादा सही रहेगा, एरर आने का कहीं कोई सवाल नहीं रहेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर हमने यहां पे क्रेडिट डाल दिया और सेव अपडेट किया तो अभी कोई मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 0 भी हमने कर दिया और सेव अपडेट कर दिया तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे गड़बड़ी हो रही है ना, कि अगर क्रेडिट है तो किसको उधार दे रहे हैं, तो यहां पे ये चीज क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसको फिर सेव अपडेट कीजिए और यहां पे लिखिए इफ मी डॉट वेंडर नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड मी डॉट पे टाइप इक्वल टू क्रेडिट, देन मैसेज बॉक्स है प्लीज सेलेक्ट वेंडर नेम, और ये यहां से बाहर आ जाए। ये ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि ये इफ का कंडीशन इसलिए दे रहा हूं कि एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने के लिए आपको ये सारे कंडीशन देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या मैं मिस कर रहा हूं। अगर मैं इसको यहां पे मैं एंट्री सेव कर रहा हूं, अब ये मैसेज आया कि प्लीज सिलेक्ट वेंडर नेम, तो मुझे पता चल गया कि हमने यहां क्रेडिट किया है, अब यहां पे वेंडर नेम सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए कि यहां पे हमने कैश बैंक कर दिया और अगर हमने इसे रन किया तो अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, जबकि अगर हमने यहां पे कैश कार्ड दिया तो यहां क्रेडिट तो होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब जरूरी है जानना कि कैश कार्ड का मतलब है कि फिर यहां पे कैश या बैंक कुछ भी होना चाहिए। तो हमें यहां से क्या करना है, कैश को हटा, क्रेडिट को हटा देना है, राइट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कैश कार्ड बैंक जैसे ही यहां सिलेक्ट है तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को 0 कर दे, नल कर दे। तो सिंपल करते हैं, इसके चेंज इवेंट में जाएंगे और यहां पे करेंगे मी डॉट पे टाइप इक्वल टू एम्प्टी, कि जब भी आप यहां से कुछ चेंज करो, मान लो कि यहां पे हमने बैंक किया, जैसे ही हम यहां पे अजय कुमार करें तो ये चेंज हो जाए, फिर हमको सिलेक्ट करना है, और गलत आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेव नहीं करेगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी कंडीशन दे दिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब हम सेव अपडेट करेंगे तो सिंपली यहां पे कहेगा प्लीज इंटर करेक्ट पेड अमाउंट, क्योंकि हमने कैश डाला है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कैश नहीं हो, अजय कुमार कैश नहीं ले सकता है, ले सकता है,
तो यहाँ पे हम ये कंडीशन देंगे कि अगर कैश है तो पूरा अमाउंट हो, अगर हम क्रेडिट करते हैं देन ये हमारा सेव हो जाए, कोई अपडेट, कोई वार्निंग हमें ना दिखाई दे। राइट, डन। तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब हम फाइनली चलते हैं इसको सेव करने में। सॉरी, इस इफ कंडीशन को समझाने में बहुत टाइम लगा, बट कोई नहीं, देखिए ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, राइट। तो चलिए यहां पे अब इसको यहां पे स्टॉप करते हैं, देन अब सेव की बारी करते हैं। तो हमको पहले करना है इनवॉइस नेम, डेट नेम, अमाउंट, टैक्स अमाउंट, नेट अमाउंट, पे टाइप, रिसीट और बैलेंस अमाउंट। अच्छा, आप लोग अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे हमने जो फॉर्म में थोड़ा नाम किया है सबका, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला था, लेकिन यहाँ पे हमने सीरियल नंबर नहीं डाला। अब इससे हमें प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे यहां से लेके यहां तक इतने लाइन कोड लिखने पड़ेंगे, सबके लिए एक अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा लाइन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने सबका नाम दे दिया है। लेकिन अगर सीरियल नंबर से नाम होता तब तो हम लूप का यूज कर लेते, लेकिन अगर सीरियल नंबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा? चलिए बताते हैं। तो हमें करना होगा, यहां पे अब लिखना होगा सेव द इनवॉइस, और यहां पे हमको एक एक लाइन लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो हम करते हैं कि सेट फाइंड इनवॉइस इक्वल टू सीट, कितने नंबर सीट में है, यहां पे देखिए परचेज इनवॉइस हमारा कितना है, 2 नंबर में है। तो C2 डॉट रेंज A टू A, हमारा इनवॉइस नंबर कितना है, A2, यानी A नंबर कॉलम में है। तो A टू A डॉट फाइंड मी डॉट परचेज 1 एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल वोल, और यहां पे ए फाइंड इनवॉइस इज नथिंग देन इंडिफ करेंगे और यहां पे करेंगे। अगर इनवॉइस नहीं मिला, मान लीजिए कि यहां पे कोई इनवॉइस हमने डाला, यहां पे हमने कोई इनवॉइस डाला 001 या ABC, और ये डाटा मुझे नहीं मिला इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि नया इनवॉइस है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टॉप कीजिए और यहां पे हम इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले हमें ये सब चीज भर लेना होगा, और यहाँ पे हम क्रेडिट ही कर देते हैं, और इसे भी यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, और इसका नाम कर देते हैं दिल्ली 001। अब हम यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि इसको कर देते हैं 20 क्वांटिटी, और इसको सेव करते हैं। अभी अगर हम सेव किए, अगर नथिंग है तो यहाँ पे मैसेज आए इनवॉइस नॉट फाउंड, जस्ट चेक करने के लिए। अब जब रन किया तो क्या बोल रहा है कि इनवॉइस नॉट फाउंड, और अगर फाउंड ना हो तो क्या होना चाहिए, सिंपल समझिए। तो हमको निकालना होगा इनवॉइस रो इक्वल टू C2 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो प्लस 1, यानी इसका लास्ट रो निकालो और इसके एक नीचे जाके सेव करो। अगर सपोज दैट मान लो कि ऑलरेडी हमारा इनवॉइस है तो क्या होगा, तो इनवॉइस रो इक्वल टू हो जाएगा, यानी सेम वेरिएबल का इनवॉइस रो क्या हो जाएगा, फाइंड इनवॉइस। यहाँ पे जो भी फाइंड इनवॉइस आया उसका लोकेशन बताएगा कितने नंबर रो में है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट रो लिखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर अभी आप इसको सेव करो तो अभी क्या हुआ, अभी सेव अपडेट करो, यहाँ पे गए तो हमें लास्ट रो कितना मिला, 2 मिला, राइट, डन। अब आता है कि जब ये मिल जाए उसके बाद क्या हो, डाटा हमारा सेव होना चाहिए। तो सेव अपडेट पे जाइए, यहाँ पे चलिए, डाटा हमारा सेव होना चाहिए। तो डाटा हम सेव करेंगे कहां पे, सीट में। तो हम यहां पे करेंगे विथ सीट 3 मत करो, यहां पे हाँ कोई भी करो, विथ सीट 2। ओके, ये खत्म हो गया। तो चलिए कोडिंग में ही चलते हैं दोबारा से, और यहां पे हमको क्या लिखना होगा कि C2 डॉट सेल्स या रेंज A में क्या करना है, A एंड इनवॉइस रो इक्वल टू मी डॉट परचेज 1, और इसी तरह हमको कॉपी करके कितना लाइन लिखना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पे करना होगा, एक जगह पे B करना होगा, यहाँ पे करना होगा 2, उसके बाद वेंडर नेम है तो फिर यहाँ पे इसको करना होगा C, और यहाँ पे लिखना होगा मी डॉट वेंडर नेम, और फिर D में, यानी इसी तरह हमको कितने कोड लिखने पड़ेंगे, यहां से लेके यहां तक कितने नंबर है ये, 9, यानी 9 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। अब हम इसको
ऐसा क्या करें कि मात्र एक यानी 3 लाइन लूप के थ्रू हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहां पे आपने सीरियल नंबर से अपने बटन का नाम नहीं दिया है, कंट्रोल का नाम नहीं दिया है, तो इसको लूप के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम करेंगे, एक यहां पे बनाएंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या बनाएंगे, कंट्रोल नेम इक्वल टू स्प्लिट, और पहला का क्या नाम है, परचेज 1 स्पेस परचेज 2 स्पेस वेंडर नेम स्पेस वेंडर नेम के बाद क्या देना है मुझे, यहां पे हमें देखना होगा कि इसका क्या नाम है। तो लिस्ट अमाउंट, लिस्ट टैक्स, लिस्ट नेट, तो यहां पे करना होगा लिस्ट अमाउंट, लिस्ट टैक्स और लिस्ट नेट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें लेना है पे टाइप। उसके बाद यहां पे करेंगे पे टाइप। चलिए इसका नाम देख लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए। ये हो गया पे टाइप, ये हो गया पेड अमाउंट और ये हो गया बैलेंस अमाउंट। तो यहां पे करेंगे पे अमाउंट, पेड अमाउंट और बैल अमाउंट, और इसको बंद करके नीचे आ जाएंगे। एक लाइन ये बढ़ गया हमारा, क्योंकि 9 लाइन लिखना था। देखिए क्या किया हमने, कंट्रोल का नाम स्पेस के साथ यहां पे लिखा है। देखिए यही मैंने किया है। अब यहां पे हम करेंगे, चलिए पहले बिट हटा देते हैं और यहां पे लिखते हैं कि फॉर कॉल नंबर इक्वल टू 1 2, कहां तक हमें चलाना है, 9 तक। 9 कंट्रोल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रोल है, तो 9 तक हम लूप चलाएंगे। तो नेक्स्ट कॉल नंबर, और यहां पे करेंगे C2 डॉट सेल्स, रो नंबर क्या है हमारा, इनवॉइस रो, कॉलम नंबर हमारा क्या हो गया, कॉलम नंबर इक्वल टू मी, और यहां पर क्या देंगे हम, करेंगे कंट्रोल नेम डॉट, कंट्रोल नेम सिंपल कीजिए, डॉट वैल्यू, मी कंट्रोल नेम डॉट वैल्यू। अब चलिए इसको थोड़ा रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहां पे हमने एक डेट डाला, यहां पे हमने इनवॉइस डाल दिया, आइटम हमने डाल दिया एक आइटम। चलिए तो एक आइटम ऐड हो गया। यहां पे हम कर देते हैं अभी क्रेडिट, और इसको भी क्रेडिट कर देते हैं और सेव अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे रो नंबर कितना निकला आपका, 2 नंबर। अब देखिए यहां पे थोड़ा एरर आएगा। क्या एरर आएगा, अभी अगर हम इस पे कंट्रोल पे क्लिक कर दिए, इफेक्ट आगे जब बढ़ गए, तो कंट्रोल की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल का वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ नहीं आएगा। तो क्या होगा, एरर आएगा। चलिए हम इसको रन करते हैं। तो देखिए एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने कंट्रोल नेम एक एरे वेरिएबल बनाया था और इसको स्प्लिट किया था, तो इसमें 9 वैल्यू हैं। तो 9 वैल्यू हैं, तो ये पहला वाला जो होगा कितना नंबर वैल्यू होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट करके अगर आप इसको 0 कर दे, अब यहाँ पे माउस लेकर देखिए तो देखिए परचेज 1 आ गया लिखा हुआ, राइट। लेकिन इसको हमें करना है डायनामिक। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉल नंबर -1। तो ये 1 में से -1 हुआ तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो यहां पे कंट्रोल की वैल्यू क्या हो गई, परचेज 1 हो गया, राइट। अब इसको आप डायरेक्ट रन कीजिए, अभी भी डेबग आया। क्यों डेबग आया वो देखिए, ये 9 नंबर है। अब ये कह रहा है कि 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों नहीं आया ये। अगर बैलेंस अमाउंट है, इसका मतलब है बैलेंस अमाउंट से कोई कंट्रोल हमारे इसमें नहीं है, इस वाले में ये बैलेंस अमाउंट है, कुछ गड़बड़ है। आप यहाँ पे देखेंगे पे टाइप तक हो गया है, रिसिप्ट अमाउंट कुछ नहीं था, इसलिए वहां भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए इसे अब स्टॉप करना होगा और यहाँ पे देखना होगा इसका नाम क्या है, बैलेंस अमाउंट। ये देखिए ये पूरा नाम था और हमने यहाँ पे क्या लिखा था, बैलेंस अमाउंट। तो इसको हम सही करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ये बैल AMT था, अब इसको मैंने बैल अमाउंट किया है। अब जाके ये परफेक्टली काम करेगा। तो अब हम करते हैं एक बार फिर डेट डाल देते हैं, इनवॉइस डाल देते हैं और यहाँ पे एक आइटम ऐड कर देते हैं। 9 आइटम ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने वेंडर कर दिया और पेमेंट टाइप क्रेडिट कर दिया। अब हम सेव करेंगे तो अभी देखिएगा इस बार क्या होगा। देखिए ये बेसिकली सेव हो गया, तो इसको स्टॉप कीजिए और इसको सेव कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये रन हुआ तो अभी क्या है, इसको फाइंड इनवॉइस मिल गया। यहाँ पे देखिए मिल गया है इसे, तो इसीलिए फाइंड इनवॉइस क्या है, नथिंग नहीं है। तो ये क्या हुआ, जहां पे ये लोकेटेड है उसका नंबर निकाल दिया कि 2 नंबर रो में।
फिर 2 नंबर रो में यहां पे गया और इसको सेव कर दिया। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, राइट, डन। अब यहां पर तो डाटा आपका सेव हो गया, फाइन, राइट। अब आता है कि जब ये डाटा सेव हो गया तो हमें ये डाटा भी तो सेव करना है कहीं, तो कहां सेव करेंगे? तो इस डाटा को सेव करने के लिए हम जाएंगे परचेज आइटम में, जहां पे हम क्या क्या चीज लेंगे? हम 2 चीज लेंगे। हम यहां से इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट लेंगे, और उसके बाद हम क्या क्या लेंगे? चलिए, तो यहां देखिए, इसको एक बार रन कीजिए तभी पता चलेगा। आइटम कोड, आइटम नेम, राइट। तो हम इसे बंद करते हैं और यहां चलते हैं, लिखते हैं आइटम कोड, आइटम नेम, उसके बाद क्या है? MRP, उसके बाद है प्राइस, उसके बाद है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद है अमाउंट, देन टैक्स, देन नेट अमाउंट, या टोटल कर सकते हैं, टोटल। बस इतना ही करना है हमें यहाँ पे, राइट। इतना ही चीज लेना है ना, बाकी सब चीज तो हम तो इनवॉइस वाले सेक्शन में ले लिए हैं। ओके, डन। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे एंड क्या सेव कर, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? ये तो हो गया इनवॉइस के लिए, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसे पेस्ट कीजिए, और इस यहाँ पे करेंगे सेव द आइटम, फाइन। इसमें भी सेम यही सब चीज यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कीजिए और यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं पेस्ट। लेकिन अब आप यहाँ पर जरा सा सोचिए कि यहाँ जो हम रो नंबर फाइंड कर रहे थे, तो ये जो कोड होता है सेट फाइंड इनवॉइस का, जो यानी फाइंड का जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है? किसी एक कॉलम को ही क्या करता है? फाइंड करता है। लेकिन इसमें तो केवल मुझे एक कॉलम को सर्च करना था, लेकिन परचेज इनवॉइस में हमको क्या करना होगा? इनवॉइस नेम, इनवॉइस डेट और आइटम कोड, ये तीनों चीज मैच कराना होगा, या एटलीस्ट इनवॉइस नंबर और आइटम कोड, इस दोनों को तो मैच कराना ही पड़ेगा, तभी जाके हम डाटा के रो को फाइंड कर पाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पे ऑलरेडी एक इनवॉइस ऐड है। देखिए, मैं ज्यादा कोड लिख के आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डेट है, सपोज दैट मान लीजिए कि इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। दोबारा हमें सेव करना है, तो हम क्या फाइंड करें? इनवॉइस नंबर फाइंड करें कि आइटम कोड फाइंड करें? चलिए, फर्स्ट टाइम तो मान लीजिए कि हम आइटम कोड को चेक करके हमने एक नया रो ले लिया, जैसे कि इनवॉइस जैसे सेव कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरे इनवॉइस में सेम आइटम तो हो सकता है ना, तो अगर आइटम के बलबूते पे अगर सर्च करते हैं तो इसको ओवरराइट कर देगा, और अगर इनवॉइस पे करते हैं तो एक ही इनवॉइस पे बार बार रिपीट कर देगा। यानी रो नंबर हमें 2 चीजों को देख के निकालना है, या तो 2 या 3। मान लीजिए कि हम 2 इनवॉइस नंबर और आइटम कोड के, और ये हम इस कोड से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, या हमारे पुराने वीडियो में भी देखा होगा कि हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। एडवांस फिल्टर का कैसे यूज करते थे? तो आपको पता होगा कि इसको कॉपी करके हम इधर रखते थे, फिर यहाँ पे कैरेक्टेरिया सेट करते थे, और यहाँ पे जो डाटा आता था उसका रो नंबर यहाँ पे डाला करते थे। याद होगा कि रो नंबर भी यहाँ पे दिखाते थे। तो आपके डाटाबेस में ये अच्छा नहीं लगता है कि यार यहाँ पे रो नंबर दो, इसके बगल में बहुत सारा डाटा दो, कहीं किसी कारण से यहाँ डिलीट हुआ तो ये आइटम भी डिलीट हो जाएगा। तो आपका जो डाटाबेस है वो एकदम क्लियर नहीं रहता है, बहुत ही घोच-पोच टाइप का हो जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में एक ऐसा एडवांस ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसके लिए आपको एडवांस फिल्टर करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो चलिए इसको हम यहां से करते हैं डिलीट, और सिंपली करेंगे कि रेंज इक्वल टू, रेंज से पहले हम निकालते हैं लास्ट रो। लास्ट रो इक्वल टू सीट कितना है, यहाँ पे हम करते हैं सीट 3 है, ये परचेज आइटम सीट 3 है, हम यहाँ पे कर देते हैं सीट 3 लिख देते हैं जिससे याद रहेगा, और ये है सीट 2। रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो, यहाँ पे रो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड हम बताने जा रहे हैं। देखिए आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा मास्टर क्लास ऑफ लिस्ट बॉक्स, उसमें हमने एरे फंक्शन का यूज किया था, जिसके लिए हमने कोई लिस्ट बॉक्स में डाटा को ऐड करने के लिए हमने कोई एडवांस फिल्टर यूज नहीं किया था, हमने लूप का ही यूज किया था।
और वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा था, जो एडवांस फिल्टर से भी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा था। इसीलिए हम उस मेथड को इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैंने बिगिनर से जो स्टार्ट किया है ना, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ सके। अब लास्ट निकालने के बाद यहां पे करेंगे रेंज इक्वल टू शीट3 डॉट रेंज। कहां से कहां तक हमको लेना है, तो 2 नंबर से लेना है, राइट। तो यहां पे करेंगे A2 से लेकर कहां तक है डाटा हमारा, J तक है, तो हम करेंगे J एंड लास्ट रो, ये एक सेट करेंगे। उसके बाद करेंगे फॉर कॉल नंबर इक्वल टू 1 to यू बाउंड और कहा रेंज, और यहां पे करेंगे नेक्स्ट कॉल नंबर। अब 1 to ये यू बाउंड मैंने क्यों चलाया, क्योंकि ये मैंने एक एरे बना दिया है, राइट। अब यहां पे मान लीजिए आप मैसेज बॉक्स कीजिए और यहां पे कीजिए रेंज 1 कॉमा या कॉल नंबर कॉमा कॉलम नंबर 1। मैसेज बॉक्स हमको इसका चाहिए, तो मान लीजिए हम इसे रन करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका ये वाला मैसेज बॉक्स में हमें दिखाई दे, तो हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हम सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे CA001 कर देते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी डेट डाल देते हैं, हम 1 जुलाई ही डाल देते हैं और एक आइटम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे अजय कुमार करके इसे क्रेडिट करके सेव अपडेट करते हैं। अभी अगर आप रन करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये जब रन कर रहा है तो पहला मैसेज क्या आया, ये आ गया। अब इसके लिए क्या हुआ, आपको लूप, ये बेसिकली क्या किया, ये सारा वैल्यू जो है ना एक एरे में स्टोर कर लिया। अब ये बार बार आपके सीट पे नहीं जाएगा, राइट, ओके। अब हम यहां पे करेंगे इफ रेंज कॉलम नंबर इक्वल टू मी डॉट परचेज 1 एंड। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्या क्या हमें देखना है, हमें देखना है इनवॉइस नंबर और आइटम कोड, राइट। तो आइटम कोड हमारा कितने नंबर कॉलम में, 3 नंबर में है। एंड रेंज कॉल नंबर, बेसिकली इसको कॉल नंबर ना करके इसको रो नंबर कीजिए, तो इसको कर दीजिए रो नंबर है, ये रो नंबर, इसको कर दीजिए रो नंबर और यहाँ पे कर दीजिए रो नंबर। और यहाँ पे करेंगे रेंज रो नंबर कॉमा कितने नंबर कॉलम में है, यहाँ पे तो 1 2 3 तीसरे नंबर कॉलम में है, तो तीसरा इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू 1 डॉट, मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे करते हैं लिस्ट आइटम और 1 नंबर आइटम। देन क्या हो, यहाँ पे इंडिफ कीजिए मैसेज बॉक्स है आइटम फाउंड, जस्ट चेक करने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ से हम गए और इसको रन किए। अब ये क्या कह रहा है कि आइटम फाउंड, क्यों आइटम फाउंड, क्योंकि ये रो नंबर कितना आ रहा है CA, ये कितना है CA, ये कितना है 10,001 और ये कितना है 10,001, तो आइटम मैच कर गया। अब जब आइटम मैच कर गया तो अब हम यहाँ पे एक लूप चलाकर हम डाटा को सेव कर सकते हैं कॉलम नंबर। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर कॉल नंबर इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 to 9 तक हमें रन करना है, नेक्स्ट कॉल नंबर। अब यहां पे हम करेंगे कि शीट3 डॉट सेल्स कॉलम नंबर, रो नंबर कितना होगा हमारा, तो रो नंबर, लेकिन रो नंबर ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो यहां पे रो नंबर +1 कॉमा कॉल नंबर इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू डॉट लिस्ट व्यू आइटम और यहां पे हम डाल देंगे 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, केवल इसको सेव करेगा इनवॉइस नंबर को। इसके आगे सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइटम को सेट करना होगा, जैसे हमने इसमें आइटम को जब डाल रहे थे या रिकॉल कर रहे थे, राइट। तो वो हम अभी बताएंगे, बस एक बार समझ लीजिए काम कैसे करेगा। तो चलिए सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसे यहां से रन किया। अब ये रन करने के बाद क्या हुआ, ये आगे बढ़ा। अब ये बार बार क्या करेगा, 1 से 9 तक आप इसको रन कर दीजिए, 1 से 9 तक एक ही आइटम को ऐड कर दिया है। जबकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, टी-शर्ट चाहिए था आइटम नेम में। इनवॉइस डेट में हमें क्या चाहिए था, इनवॉइस डेट में ये डेट चाहिए था, राइट, ओके। तब हम यहाँ पे करेंगे, इसको स्टॉप कीजिए और इसे आप एक बार डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कैसे कोड लिखना होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि इस लिस्ट व्यू में कितने आइटम है, तो पहले तो इसका आइटम निकालना होगा, राइट।
तो आइटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे लिस्ट भी आइटम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट व्यू वन डॉट काउंट, राइट। अब एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी डेट डाल देते हैं, अभी 1 तारीख, एक इनवॉइस डाल देते हैं 001, आइटम डाल देते हैं 1001 और यहाँ पे हम अजय कुमार करके यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। अब हम सेव करते हैं। अब पहले सीट में इनवॉइस में, तो इनवॉइस हमारा सीट सेव हो गया और उसके बाद हमारा आया डाटा पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू में कितना आइटम है, यहाँ पे देखें तो 1 आइटम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फॉर लिस्ट आइटम इक्वल टू 1 टू लिस्ट व्यू आइटम। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लूप ज्यादा चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट लिस्ट आइटम, और जो हमने ये वाला चीज यहाँ लिखा है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। ये जो कंडीशन है, कंडीशन के बाद हम यहाँ पे इसको डालेंगे सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट आइटम वन। अब तो हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम सेव कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हमको इनवॉइस नंबर चाहिए, तो इनवॉइस नंबर के लिए यहाँ पे डाल दीजिए मी सीट 3 डॉट सेल्स कितना नंबर है, रो नंबर कितना है, तो रो नंबर +1 कॉमा कॉलम नंबर क्या है 1 है, इसमें क्या जाना चाहिए, तो मी डॉट परचेज 1 डॉट वैल्यू। उसके बाद सीट 3 डॉट सेल्स रो नंबर +1 कॉमा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, मी परचेज 3। इनवॉइस नंबर और डेट, ये 2 चीज अलग अलग से आना था, इस सीरियल नंबर में नहीं है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे कितने से रन करना है, 3 से रन करना है 9 तक। अब यहाँ पे हम करेंगे, ये तो सेम है, लेकिन अब यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम्स डॉट ऐड। अब यहाँ पे कोड नहीं आ रहा है ना ऑटोमेटिक, अब कोड नहीं आ रहा है तो करना क्या होगा, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे लिस्ट, ये जो यहाँ पे लिस्ट आइटम हमने किया है, लिस्ट आइटम एज ए लिस्ट आइटम। अब ये डेबग हो गया, यानी मतलब कि दोबारा से हमें करना होगा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर वही हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट कोई भी डाल देते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अजय कुमार एंड क्रेडिट सेव अपडेट। मैं समझ सकता हूँ कि मैं एक वीडियो में सारे कुछ को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, और इसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा बिगनर लेवल से लेकर जो एडवांस लेवल तक है उन सभी के लिए वीडियो बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आई एम सॉरी कि आज मैंने पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। इसका रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टेप मैं आपको बताता हूँ उसको आप समझो, क्योंकि देखो अगर मैं कुछ बनाता हूँ और आप समझते नहीं हो या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं जल्दी जल्दी बनाने को मैं बना सकता हूँ, बट होता क्या है कि उसके बाद मेरे पास उस तरह के कमेंट आते हैं, और आप जानते हो कि देखो कोई भी कोडिंग है, कमेंट के बेस पे रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट करते हो तो उससे बेनिफिट ये है कि हम उस पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट को पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने एप्लीकेशन में उस चीज को ऐड कर सकूँ। तो आज ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, बट मैंने इतना ज़रूर बताया है कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस अगर बनाना है एक्सेल में तो आप कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको, एंड आई एश्योर कि नेक्स्ट पार्ट में ये जरूर सारा फाइनल हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका बारकोड जनरेशन एंड सेव अपडेट सर्च एवरीथिंग। एंड इसके साथ मैं एक और गारंटी देता हूँ कि अगर एक परचेज में अगर मैं टाइम ले रहा हूँ ना, तो सेल्स में मैं बहुत ही कम टाइम लूँगा, एक वीडियो में मैं उसे कंप्लीट करूँगा। अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है पूरी तरह बन गई है, तो मैं जो सेल्स का फॉर्म होगा वो एक वीडियो में हम उसे ख़त्म करेंगे। तो अगेन आई एम सॉरी कि जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला वो मैंने आज कंप्लीट नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि मैं वीडियो जो भी बना रहा हूँ ना, जो भी अभी आपको बताता हूँ वो लाइव बता रहा हूँ,
मतलब कि अगर प्रॉब्लम कुछ आ भी रहा है तो मेरे लिए वो पहली बार है। सो प्लीज आप उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और मैं जल्दी इसका डालूंगा। ये नहीं कि मैं नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहा हूं, मैं जल्दी इसका वीडियो डालूंगा कि इसको आप फाइनली सेव कैसे कर सकते हो, आप सर्च कैसे कर सकते हो। डिलीट करना इज वेरी सिंपल, बट सर्च करना और सेव अपडेट करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, मैं लाइव बना रहा हूं इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद।